हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग आज की इस क्लास में डियर स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी को समझने वाले हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी जो है बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर हमारा पिछला क्लास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट का जो टॉपिक था, इसका टॉपिक को उठा करके हमने अच्छे से निचोड़ा और अच्छे से समझा। अगर आप पिछले क्लास को नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी को अगर आपको समझना है अच्छे से तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझना होगा। ये अभी जस्ट इससे पिछला ही लेक्चर हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का था। मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, पहला लेक्चर ही आपको डियर स्टूडेंट्स दिखेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। तो आपको वहां पर जाना है, आपको क्लिक करके उस क्लास को कंप्लीट करना है। ऐसे अगर आप नहीं भी किए उसके बाद जरूर कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा कि जिसके बेसिस पे वो बना कैसे। तो सीधा सीधी एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर क्या होता है, इस एक्स फैक्टर को मैंने इतनी आसानी से बताया है। आप एक बार वीडियो करो, अगर आपको इस एक्स फैक्टर समझ में नहीं आया तो मैं लाइफ में पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। तो आप जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है, नॉर्मेलिटी का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute which are present in 1 liter solution। अब बोलोगे सर आप नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकालना जानते हो तो फिर कैसे समझोगे। जो निकालना जानता है, पिछला क्लास किया है, अब गारंटी है बहुत ही इजी लगता होगा कि जब भी नॉर्मेलिटी का बात किया जाए मतलब क्या कि नंबर्स ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो कितने मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। देखो सीधी सीधी नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया। चलिए क्वेश्चन को कैलकुलेट भी करते हैं, है ना। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन को बनाएंगे भी। चलिए बना के देखते हैं कैसे नॉर्मेलिटी निकाला जाता है। चलिए एकदम क्वेश्चन के साथ समझेंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 are present in 500 ml solution, find नॉर्मेलिटी। देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ बात करें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है कि नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो फॉर्मूला होता ही हमें पता है, खैर देखो समझो अच्छे। सबसे पहले पॉइंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास हमें निकालना होगा। क्योंकि मास तो यहाँ दे रखा है 0.98 ग्राम, ये मास दे रखा है, बट हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स फैक्टर। और देखिए अगर हम बात करें H2SO4 तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, H2 मतलब यहाँ 2 H+ आयंस रिलीज करेगा। ये सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 H+ आयंस रिलीज करेगा, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। चलो 2, तो मॉलिक्यूलर मास पहले निकालो। 2, चलो ये हो गया। H2SO4 मतलब 1 × 2 मतलब 2 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस 16 4 जा 64, मतलब कुछ आपका आ जाएगा 98/2 मतलब कि 49 आपका आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास आ गया। तो आप पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर n = पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कीजिए। मास कितना है? 0.98 और इक्विवेलेंट मास कितना आया? 49। वॉल्यूम सॉल्व 500 है, तो ये मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में करने के लिए 1000 से क्या करना होगा? डिवाइड 1 2 1 2 1, यहाँ 2, यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये देखो, ये समझना पॉइंट को, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10th 100। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो मतलब कि 2 1 जा 2, 250 जा 100। मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, सीधा सीधी समझो, सीधा सीधी समझो, एकदम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर और कुछ नहीं है ना। तो 2/1 मतलब ये दादाजी के साथ चल जाएगा। 2/1 इंटू 1/50, ये ऊपर चल जाएगा ना, सीधा सीधी देखो रे 1/50 इंटू 2/1, 2 1 जा यहाँ 25, 1/25 मतलब इसका आंसर आएगा 0.04 नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये इसका बन गया, ये इसका सॉल्यूशन है, इजी सा सॉल्यूशन है इसका। इसमें कुछ दम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है, मतलब समझना है, बस फोकस देना है। चलिए अब एक चीज समझना है ना, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझना है। क्या? देखिएगा, समझिएगा बात को, क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि मान लो डियर स्टूडेंट्स, कहीं किसी क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है सेमी नॉर्मल, अगर आपको कुछ ऐसे करके दिया है, मतलब क्या कि जो इसका नॉर्मेलिटी होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा या फिर n/2। अगर आपको दिया रहा बाई नॉर्मल, मतलब क्या कि इसका जो नॉर्मेलिटी होगा, सीधा सीधी देखो, बाई नॉर्मल में होता है इसका नॉर्मेलिटी 2, मतलब 2n भी बोल सकते हैं। अगर आपको दिया रहे सेंटी नॉर्मल, जब भी दिया रहे मतलब समझ लेना किसका नॉर्मेलिटी कितना होगा? 1/100 होगा या फिर n/100। डेसी नॉर्मल अगर हम बात करें डेसी नॉर्मल का, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा? 1/10 या फिर n/10। ये चीज को आपको समझना था अच्छे से। सेमी मतलब जिसका नॉर्मेलिटी 1/2 हो, बाय नॉर्मल मतलब जिसका नॉर्मेलिटी 2 हो, सेंटी नॉर्मल मतलब 1/100, डेसी मतलब 1/10। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इजी सा है। उसको देखने के बाद हम लोग आज का क्लास कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे इसी चैप्टर का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। बहुत ही अच्छा है, मतलब सॉल्यूशन को अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे एकदम बात को, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है।
है ना। अच्छा चैप्टर है, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों को, सभी को मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन है इस पे, छोटा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। फाइंड द मास ऑफ NaOH present in NaOH present in 250 ml of a semi-normal solution. तो देखो सेमी नॉर्मल का बात कर रहा है, मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, जिसका नॉर्मलिटी 1/2 होगा, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 250 ml। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना डियर स्टूडेंट्स, 250 ml। नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो अब देखिए नॉर्मलिटी यहाँ 1/2 दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला आता है मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, जो आपको निकालना सिखाए अभी हम बहुत ही अच्छे से, है ना। 1/2 बहुत ही अच्छे से इसके पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में सिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाए हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखो 1/2, अब देखो सीधा सीधी कि इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, V इन लीटर। देखो 1/2 मास इसका हमको निकालना है इक्वल टू और इक्विवेलेंट मास सीधा सीधी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई। इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, चलो इक्विवेलेंट मास निकाल ही देते हैं। चलो बोलेगा कहेला कि सर नहीं समझा है। NaOH एक बेस है, एक OH आयंस रिलीज करेगा, मतलब इसका X फैक्टर 1। तो देखो सीधा सीधी कि देखो सीधा सीधी पॉइंट है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में X फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 40/1, मतलब हो जाएगा 40। तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब यहाँ पर देखो दिया हुआ है 250, इसको लीटर में कर दो तो 1000 से डिवाइड। और डियर स्टूडेंट्स अगर इतना नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो फिर क्या है जिंदगी में, पढ़ाई मत पढ़ो, इससे बढ़िया है ना। कोई दूसरा सेक्टर ढूंढ लो जिस पे इंटरेस्ट हो, अगर नहीं इतना कर पाओ तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स बनाना। केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स क्लास 12 हो, 11 हो, 9 हो, 10 हो, ग्रेजुएशन हो, सब इजी है यार, पढ़ने पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक सपोर्ट होगा आपकी तरफ से। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए भाई लोग, मेरी प्यारी बहन लोग, मेरे प्यारे भाई लोग भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें वेपर प्रेशर को अच्छे से समझेंगे। और जहां आपको कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा सिर्फ व्हाट्सअप चलता है 6203262993। और आप हमसे इंस्टा पर मिल सकते हैं, अभी तिवारी 476, ये हमारा इंस्टा है, आप यहाँ पर हमसे मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।